नमस्कार दोस्तों, मैं राजू काम, हिंदुस्तानी फिल्म संयुक्त संगठन का अध्यक्ष और खानपुर जेजे कॉलोनी से आज खानपुर जेजे कॉलोनी की जो आरडब्ल्यू बनी उसका संयोजक हूँ। मैंने कुछ साल पहले यहाँ की आरडब्ल्यू रजिस्ट्रेशन कराई थी, तभी मैंने तब और अब उसके बाद मैंने कुछ घोटालों का उजागर करा। हमारी खानपुर कॉलोनी की टीम यहाँ पे एक टीम जीत के आती है, तो यहाँ पे उसी दौरान अजय दत्त भी एमएलए बनता है। और हम जिस पार्क में बैठे हैं आज, उस पार्क में एक छोटा सा घोटाला हुआ है। छोटा सा, केजरीवाल की औकात के हिसाब से तो छोटा ही मानेंगे। यह पार्क अजय दत्त ने 6/3/2000 ये करीब 17 के लगभग में इसको 6/3/2017 के लगभग में इसको दोबारा से नवनिर्माण कराया है, जो कि डीशू के अंडर आता है और दिल्ली शहरी विकास सुधार बोर्ड हिंदी में। इसमें हर साल कम से कम 4.5 से 3.5 लाख के लगभग रुपया इसकी माली और चौकीदार की व्यवस्था के लिए दिया जाता है। जब इसका निर्माण हुआ उसी दौरान कुछ 6 महीने तक तो इसमें माली और चौकीदार की व्यवस्था की गई। उसके बाद आज तक ना कोई माली हुआ ना चौकीदार हुआ। वहीं पे आरडब्ल्यूए की दूसरी टीम जीतती है, जो एमएलए के नज़दीकी कुछ लोग थे, जिसमें एक का नाम फारूक, दूसरा प्रदीप कनौजिया, तीसरा जसवंत चंदेलिया, चौथा राजू। मेरा नाम भी राजू टाक है, लेकिन वो राजू अलग है। यह टीम भी उसमें अलग अलग पद पे रही। उनसे एमएलए की कुछ ऐसी मिलीभगत हुई कि उसने एमएलए के साथ, जो हमारे यहाँ के विधायक है एमएलए अजय दत्त, उनके साथ मिलकर इस पार्क को भी घोटाले में घसीट लिया। जो काम आरडब्ल्यू का काम कराने का होता है, वही इसको हमारी कॉलोनी में जो सुविधा आनी चाहिए उसको खाने लग गई। तो इस माली और चौकीदार की जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, तो उन्होंने ये बताया कि हमारी कॉलोनी में भाई इस पार्क में माली चौकीदार की व्यवस्था नहीं है, तो वह जो हमारा नाला जो पटा हुआ है उसके ऊपर पार्किंग करवा कर उससे जो व्यवस्था की गई, पार्किंग की जो व्यवस्था की गई, उससे जो पैसे की वसूली होती थी, उससे माली और चौकीदार की व्यवस्था करेगी इस पार्क में। लेकिन उसके बाद भी इस पार्क में ना माली हुआ ना चौकीदार हुआ, और अब पार्किंग की जो व्यवस्था की गई उससे भी उनका जो वसूली होती रही वह भी बंदरबाट में जाती रही। मैंने इसमें आरटीआई लगाई ये 16/3/2023 को। उसमें आरटीआई में जवाब आया कि हर साल इस पार्क को मिलने वाली राशि 3,54,000 के लगभग है। तो वो 22 और 23 का बजट था, अब 24-25 का बजट और बढ़ गया होगा। अब इस आधार पर मैंने इसको आरटीआई को आधार मानकर मैंने सभी उच्च वर्ग को, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, एंटी करप्शन ब्यूरो, दिल्ली शहरी विकास सुधार बोर्ड, श्रीमान डीसीपी होशखास, थाना प्रभारी नेसराय, इन सभी को मैंने कंप्लेन दी कि हमारी कॉलोनी में ऐसे भ्रष्टाचार हो जाए, ऐसे अवैध उगाई हो रही है जो कि पार्किंग दिखाकर हो रही है। इन सभी को मैंने यह कंप्लेन दी। लेकिन जब कोई इस शिकायत पर कोई भी जवाब नहीं आया और कार्रवाई नहीं हुई, तब मैंने लोकायुक्त को एक कंप्लेन दी जो विधायक के खिलाफ दी। वह मैंने दी और उसकी एवज में जो मैंने एफिडेविट दिया वह दिया 27/7/2023 को। एफिडेविट की डेट भी इसमें लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। एफिडेविट दिया, लेकिन
अभी तक लोकायुक्त ने भी कोई कार्रवाई नहीं करी इस काम पर। ये जो घोटाला हुआ है, और हर साल ये घोटाला हो रहा है। मैंने हर जगह सर जाके मार लिया, हर पत्थर पे जाके मार लिया, लेकिन यह सरकार जो लोकपाल लाने के ऊपर आई थी, खुद ही इतने घोटाले में डूब गई कि कोई भी इसे ऐसा काम नहीं छोड़ा जिससे वसूली ना करी गई। छोटे छोटे काम को लेकर हमारी कॉलोनी में ऐसे छोटे छोटे कामों को लेकर इसने कई भ्रष्टाचार किए, जिसमें एक घोटाला तो मैंने आपको ये बता दिया, और दूसरा घोटाला जो हमारी कॉलोनी में SBI की जमीन है, जो हमें सन 1975 में जब ये कॉलोनी इशू हुई थी, उसी दौरान हमें यहाँ पे 2 कोयले की टाल भी इशू हुई थी, जिसके एक टाल तो हमें जनसंख्या के आधार पे इशू हो गई थी और दूसरी टाल खारिज कर दी गई थी। उस टाल की जमीन को उसी के अजय दत्त के ही साथ के कुछ लोग, जो कि उसके चमचे कह लो, मेरी नज़र में चमचे ही कहलाएंगे, जो कि भला नहीं कर सकता, तो मैं उसका प्रूफ भी दिखाऊंगा, उसके साथ फोटो भी दिखाऊंगा। उसी के साथ के कुछ लोग मिलके उस जमीन की खरीद फिरोख्त करने लगे, क्योंकि हमारी कॉलोनी के साथ में से मेट्रो लाइन जाने लगी, और वह जो कॉलोनी के साथ में लाखों में ज़मीन थी, वह करीब 75 गज ज़मीन है, वह लाखों में थी, आज करोड़ों में हो गई। वह करीब 2 से 2.5 करोड़ की ज़मीन उसी के कुछ नुमाइंदे उस पर कब्जा करने आते हैं, जिसकी मैंने लिखित शिकायत करी और मैंने लोकायुक्त में भी उसकी शिकायत दी, जिसकी मैं आपको फोटो संकलन करा रहा हूँ आपको कि